गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा था उसका आज हम लास्ट वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए साहब, जो लास्ट वीडियो है इसके अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हमारा जो क्वेश्चन, सुशील ने एक 17,000 रुपये की कोई राशि पर साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, ठीक है, परंतु साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 5 वर्ष के लिए 3%, अगले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए कितना है, 6% वार्षिक है। तो बताओ सुशीला ने 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देना पड़ा आपको ब्याज। तो आपको ब्याज की जब रिपीटेशन हो तो क्या है, एसआई। देखिए साहब, क्या निकालना है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या होगा, पी कोष्टक T1 R1 प्लस T2 R2 प्लस T3 R3 प्लस T4 R4, इस प्रकार से चलता है, इनफाइनाइट तक चलेगा। अपॉन क्या होगा, 100। अगर एक बार रिपीटेशन देखो 2 बार है तो 2 स्टेप तक T1 T2 तक ले लेंगे, अगर 3 बार है T1 T2 T3 ले लेंगे आपका। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं इसमें देखिए हमारे लिए जैसे सिंपल इंटरेस्ट जो देखा, P देखा मूलधन था, T1 पर समय दर फर्स्ट दर, T2 सेकेंड दर सेकेंड समय, T3 थर्ड समय थर्ड दर, चौथा समय चौथी दर, इस प्रकार से हमारा लिए। अब देखिए क्वेश्चन से हमारा जो चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो उसको। सुशीला ने 17,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली। सुशीला ने कितने रुपए की, 17,000 रुपये की राशि है साधारण ब्याज पर उधार ली, परंतु साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 5%, पहले 2 वर्षों के लिए 5%, अगले 5 वर्ष के लिए 3%, अगले 5 वर्ष के लिए 3%, अगले 2 वर्ष के लिए 4% तथा 9 वर्ष से अवधि के लिए 6%। तो देखिए सब हमारा जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी हमारा 17,000, एज इट इज लिख दिया। अब देखिए पहले कितने वर्ष के लिए, देखिए पहले 2 वर्ष के लिए 5%, पहले 2 वर्ष के लिए 5%, तो 2 इंटू कितना होगा 5 प्लस, फिर अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए 3%, अगले 5 वर्ष के लिए कितनी है 3% है, प्लस अगले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 2 वर्ष के लिए कितना है 4% प्लस, ठीक है, 9 वर्ष से अधिक। अब टोटल वर्ष कितने हो गए, देखिए टोटल वर्ष 2 और 5 कितने, 7, 7 और 2 कितना 9 वर्ष हो गए टोटल 9। अब 9 से कहा है किससे अधिक वर्ष के लिए 6%, टोटल कितने वर्षों का ब्याज देना है 12 वर्ष का। तो 9 में 12 कितना होगा, 3 जोड़ेंगे, 9 में कितना जोड़े ताकि 12 हो जाए, तो 3 वर्ष, अर्थात जो 3 वर्ष का है वो किस हिसाब से दर थी आपकी 6%। 3 वर्ष की जो दर थी वो कितना था 6% की दर से, बटे कितना था आपका 100 था, बटे कितना था आपका 100 था। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका। तो ऐसा ही बराबर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होगा 170, ठीक है, इंटू 10 हो गया प्लस 15 हो गया प्लस 8 हो गया प्लस कितना होगा 18 होगा। ऐसा इक्वल टू कितना हो गया आपका 170 इंटू कितना 8 8 16 16 कितना हो गया 21, हासिल के 2 1 3 4 5 कितना हो गया 51 हो गया आपका 0, ठीक है, 17 एकम 17 असल के 1, 17 पंजे कितना 85 कितना होगा 86, ठीक है, 17 पंजे कितना होगा 85 कितना होगा 86, अर्थात आपका जो आंसर आएगा 8,600 कितना आएगा 70 रुपये आपको क्या होगा ब्याज के रूप में देना होगा। कितने रुपए देना होगा 8,670 रुपये आपको देना होगा। देखिए हमने क्या किया, 8 8 कितना हो गया 16, 16 और 5 कितना होता है आपका 21 होता है, ठीक है, 8 8 16 16 और 5 कितना होगा 21, हासिल के कितना गया 2 2 1 3 3 1 4 5 कितना कौन होगा 0 से 0, ठीक है, 17 एकम 17 हासिल करेगा 17 पंजे 85 86, 8,600 कितना आ गया 70 रुपये आपको ब्याज के रूप में देना पड़ा ऐसे। अब देखिए हम जैसे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम कंडीशंस आपके लिए दी गई है कि 8,000 रुपये की राशि है, इस बार कितने की राशि है कि 8,000 रुपये की आपकी राशि साधारण ब्याज पर उधार दी, परंतु ब्याज की शर्त ये है कि पहले 3 वर्ष के लिए 5%। देखिए कितने की राशि है, देखो ऐसा ही आपको निकालना है, यहाँ पर भी कितने की राशि थी हमारे 8,000 रुपये की राशि।
अब देखिए साहब, पहले कितने वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए कितना है 5%, पहले 3 वर्ष के लिए कितना है 5%, 3 वर्ष के लिए कितना है 5%, प्लस अगले 5 वर्ष के लिए कितना है 4, अगले 5 वर्ष के लिए कितना है 4, तथा उससे अधिक, अब देखो 3 और 5 कितने हो गए 8, उससे अधिक वर्षों के लिए कितना है 3%, उससे अधिक, टोटल वर्ष कितने हैं 10, टोटल कितने हैं 10, तो 8 और में कितना जोड़े ताकि 10 हो जाए, तो 2 वर्ष, तो कितने वर्ष एक्स्ट्रा है 2, इंटू किस हिसाब से दिया था उसमें दर 3%, बटे कितना आएगा आपका 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 इंटू 15 प्लस 20 प्लस 6, ये आपका आ गया, क्या है ऐसा है, क्या है ऐसा ही है, तो 80 इंटू कितना होगा 6 5 11 हासिल के ए कितना हो गया आपका 1, कितना होगा 41, 0 8 8 चौ कितना होगा 32, कितना आ गया 3200, कितना आ गया 80, 3000 कितना आ गया 280 आपका आंसर होगा। अर्थात जो ऐसा ही आपको ब्याज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा 3280 रुपये आपको ब्याज के रूप में देना होगा। ठीक है, तो 100 का 0 आ गया, 8 एक 8 चौ कितना होगा 32, तो 3800 रुपये आपको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछती है, अर्थात हमसे मूलधन पूछा है और क्या दे रखा है हमारे लिए ब्याज, कि कोई धन साधारण ब्याज की उधार दर से 4 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर से 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 5% के अवधि के लिए 4% वार्षिक है, तो 12 वर्ष के अंत में 2350 रुपये ब्याज दिया है, तो वो राशि क्या होगी। अब यहाँ पर आपको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है मूलधन, ब्याज कितना है 2350, सॉरी 2350, मूलधन आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो उधार 4 वर्ष के लिए कितना था वार्षिक 3%, 4 वर्ष के लिए तो कितनी थी 3%, पहले 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या है 3%, अगले 3 वर्ष के लिए कितना है 5%, अगले 3 वर्ष के लिए कितना है 5% है, तथा इससे अधिक वर्ष के लिए कितना है 4%। अब 5 या 7 हो गए, टोटल कितने वर्ष करने हैं 12, देखो 4 और 3 कितने वर्ष हो गए, 4 3 कितने 7 वर्ष, टोटल कितने वर्ष करने हैं 12, तो कितना जोड़ना पड़ेगा साथ में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो लास्ट में जो 5 वर्ष है उसके ब्याज की दर क्या रही होगी 4%, कितने परसेंट है 4%, बटे में क्या आएगा आपका 100 आएगा। अब देखो 2350 इजिकल टू पी इंटू कितना हो गया 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 पंजे 20, बटे कितना है 100, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, 2350 इंटू 100 इज इक्वल कितना पी इंटू कितना हो गया, देखो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया आपका। ठीक है, 2 3 1 4 कितना हो गया 47 आपका, कितना आ गया 47 आपका, ये आ गया कितना आ गया 47। अब देखो इससे कट रहा है 47 से कितने बार कट रहा है 5 बार, 50 इंटू 100 कितना आ गया 5000, अर्थात तो मूलधन कितना निकला आपका 5000 रुपये आपको मूलधन रुपये दिए थे, ताकि उसको इतने वर्षों में कितना ब्याज चुकाना पड़ा था 2350 रुपये। अगर आपके कभी भी ये समय क्या दर से संबंधित आ जाए तो यहाँ पर समय दे दिया जाएगा, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट से भी आप सवाल को कर सकते थे। देखिए अगर कभी बाई चांस अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना तो आप कंफ्यूज मत होना, जैसे आपके लिए एसआई के अकॉर्डिंग दे दिया कि हमारे लिए एसआई तो दे रखा और हमारे लिए क्या किया उसने कि P1 ना देकर R कॉमन दे दिया, T कॉमन दे R कॉमन दे दिया, तो R को क्या होगा सभी जगह दर समान दे दी। फिर क्या करेगा अगर दर समान दे T1 P1 P1 T1 प्लस P2 T2 प्लस P3 T3, इस प्रकार से रिपीटेशन होगा, बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सेम कंडीशन आपके वापस बन जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशंस आपके बन जाएगी। जैसे दर दे दी उसने 4%, दर कितनी दे दी 4%, 500 रुपये उसने दिए, जो 500 रुपये उधार दिए थे 500 रुपये दिए थे उसने 2 वर्ष के लिए, फिर उससे आगे की अवधि के लिए 600 रुपये दिए थे उसने 3 वर्ष के। ठीक है, उससे आगे की वर्ष के लिए उसने दिए 1000 रुपये, वो भी आपके कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए दिए, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए दिए गए, बटे में कितना आ गया 100। ठीक है, टोटल जो ब्याज मिला था वो कितना मिला था 1200 रुपये मिला था, ब्याज कितना मिला था 1200 रुपये मिला था। तो जैसे हम कल करते तो कितना होगा 1200 इक्वल टू कितना होगा 4 कोष्टक कितना हो गया 5 2 कितना हो गया 10, 1000 हो गया।
प्लस कितना होगा 6 1800 होगा, प्लस कितना होगा 4000, ये आपके आ गया। बटे में कितना है 100 है, तो 1200 इजकल टू कितना होगा 4 इंटू कितना होगा आपका 4 1 5 5 6 6000 कितना होगा 800 रुपये होगा। बटे कितना होगा आपका 100, बटे कितना होगा आपका 100 होगा अगर ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन हमसे तो क्या पूछी गई थी, दर पूछी गई, सॉरी हमसे तो क्या पूछी गई थी, यहाँ पे दर पूछी गई थी, तो आर तो आपको एज इट इज रखना है। अब देखो 2 जीरो से तो आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन जब भी आपका एग्जाम में आता है तो यहाँ पर जो 1200 रुपये है, यहाँ पर इस प्रकार की संख्या एडजस्ट करके देता है एग्जामिनर, ताकि आपको जल्दी से सवाल हो जाए। जैसे यहाँ पे कितना हो गया 1300 कितना था 8 2 16 के 12 6 12 13, ठीक है 1360 रुपये ब्याज गया। अब यहाँ पे 1360 रुपये आपको ब्याज था, कितना था 1360 रुपये आपको ब्याज था। अब आपसे दर पूछी गई तो यहाँ से जब कटेगा ये क्वेश्चन इस प्रकार से कटेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। तो 8 2 100 देखो 68 और 68, अच्छा आंसर क्या कितना 12 रे कितना होगा 13, तो इससे कितनी बार कट रहा है 2 बार, अर्थात कितना आ गया दर कितनी आ गई आपकी 20%। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को आसानी से आप निकाल सकते थे। कभी भी क्वेश्चंस अगर इस प्रकार के बन के आ जाएं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।